सर बच्चों, लास्ट जो हमने ज्योमेट्री का टॉपिक किया था मैथमेटिक्स के अंदर, तो उसके अंदर हमने कुछ समानांतर रेखाओं की बात की थी, कुछ कोण की बात की थी। हमारे पास अलग अलग तरह के एंगल्स थे, तो उन एंगल के ऊपर बेस्ड ही हमारे पास अब क्वेश्चन हैं हमारे पास। आज हम जो क्वेश्चन डिस्कशन करें बच्चों, हम तीन तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तीन टाइप हैं, तीन हैं। देखिए आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा वो, तीसरा वो क्वेश्चन है। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, अपने पास यहाँ पे लाइन दी हुई है बच्चों, ए बी समानांतर है सी डी के। ऊपर लिखा हुआ है देखिए, ए बी पैरेलल है सी डी के। आपको ये एंगल दिया हुआ है 110 डिग्री, ये दिया हुआ है 100 डिग्री। हम लोगों ने इस एंगल की वैल्यू निकालनी है, यानी कि जो ये थीटा है इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों। हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग कई तरीके हो सकते हैं। जो सबसे पहला तरीका है उसमें हम बात कर लेते हैं बच्चे। देखिए इस तरीके से हम इस फिगर को कुछ इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास सी डी है, ये ए और बी है बच्चों। यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों 110, ये दिया हुआ है थीटा, और ये दिया हुआ बच्चों हमारे पास 100 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, इस पॉइंट से होते हुए। मैं इस पॉइंट को बच्चों ओ मान लेता हूँ, और जो मैंने ये लाइन ड्रॉ की है बच्चों इसको मैं पी क्यू मान लेता हूँ। तो पी क्यू जो है वो पैरेलल है बच्चों ए बी के भी, और पैरेलल है बच्चों वो सी डी के भी। तो आप लोग देखेंगे कि लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है इसका जो सम 180 होता है, इसको हमने इंटीरियर कोरस्पॉन्डिंग एंगल का नाम दिया था। देखिए बच्चों, ये एंगल और ये एंगल 180 होएगा। तो अगर ये 110 है तो ये हमारे पास बच्चों कितना बचेगा, 70 डिग्री। यहां पे सेम एज इट इज ये वाला जो एंगल है, और बच्चों जो ये एंगल बना हुआ है यहां पे देखिए COQ, ठीक है ना, इन दोनों का सम 180 रहेगा। ये 100 है तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, 80। अब देखिए जो POQ है ये स्ट्रेट लाइन है बच्चों, ठीक है ना, सीधी रेखा है। और सीधी रेखा पे एक साइड में बनने वाले कोण हमने बोला था लीनियर पेयर होते हैं, उनका जोड़ जो है बच्चों वो 180 रहेगा। तो थीटा प्लस 70 प्लस 80 बच्चों 180 के इक्वल रहेगा। तो यहां से अगर हम देखें थीटा प्लस 150 इज इक्वल टू 180, तो बच्चों यहां से थीटा आ जाएगा कितना, 30 डिग्री। तो थीटा की जो वैल्यू है बच्चों वो कितनी रहेगी, 30 डिग्री रहेगी। हम लोगों ने करना क्या है, यहाँ से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है। ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल का सम 180, तो 110 प्लस में ये वाला 180 के बराबर होएगा, ये 70 आ जाएगा। इसी तरह से ये प्लस ये हमारा 180 होगा बच्चों, तो ये 80 आ जाएगा। ये एंगल प्लस में थीटा प्लस में 80, ये 180 होगा, लीनियर पेयर है बच्चों। तो यहां से हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। पहला तरीका, पहला टाइप बच्चों इसका ये है सॉल्व करने का पहला तरीका। दूसरा तरीका बच्चों हमारे पास क्या है कि आप लोग चाहें तो यहां से एक पैरेलल लाइन ले सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहां से ये वाला एंगल निकाल सकते हैं आप, ये आएगा बच्चों 80, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये भी इंटीरियर कोरस्पॉन्डिंग है। तो ये 100 है तो ये 80 है। अगर ये 80 है तो बच्चों ये भी 80 है। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये हो गए वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसी तरह से ये एंगल प्लस में ये वाला एंगल 180 रहेंगे, क्योंकि ये लीनियर पेयर है बच्चों, तो ये 70 आ जाएगा। उसी तरह से थीटा प्लस 70 प्लस 80 इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि ये ट्रायंगल बन रही है और ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम बच्चों कितना होता है, 180। तो वहां से भी थीटा कितना आ जाएगा बच्चों, 30 डिग्री। तो ये आपके पास दो मेथड हैं जिसके द्वारा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए सेकेंड टाइप, ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए इसमें भी क्या दिया हुआ अपने को, ये ए और बी है बच्चों, ये सी और डी है। ए बी पैरेलल है सी डी के, यानी कि जो ए बी है बच्चों वो सी डी के समानांतर दिया हुआ है। हमें इस थीटा की वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका मैं इसी में बना रहा हूं बच्चों, यहां से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। देखिए बच्चे, ये P
क्यू लाइन हमने ड्रॉ कर ली। तो ये जो पी क्यू है बच्चों ये पैरेलल है ए बी के और पैरेलल है सी डी के। ये हमने कंस्ट्रक्शन से किया है, अपनी तरफ से ड्रॉ किया है, जो इस ओ पॉइंट से पास होके जा रही है बच्चे, ठीक है। अब देखिए जो पी क्यू है वो ए बी के पैरेलल है, तो यहाँ से ये जो एंगल है बच्चों ये इसके बराबर होएगा, ये 45 रहेगा। इसको अल्टरनेट एंगल हमने बोला था, एकांतर कोण बोला था बच्चों लास्ट लेक्चर में। यहाँ पे देखिए ये 30 है तो ये भी 30 होएगा बच्चों, क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल है। हमें ये टोटल थीटा चाहिए, तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा हमारा 45 प्लस में 30, तो कितना हो जाएगा बच्चों 75 डिग्री। तो ये पहला तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा तरीका बच्चों क्या है इसी क्वेश्चन का, देखिए मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ दोबारा से, इस तरीके से है बच्चों। देखिए ऐसे ये दिया हुआ है ए बी और ये दिया है सी डी, पैरेलल दिए हैं, और यहाँ पे एंगल थीटा दिया हुआ है, ये 45 है बच्चों, और बच्चों यहाँ पे ये 30 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को आगे इंक्रीज कर लेंगे, आगे बढ़ा लेंगे बच्चों इस तरीके से, ठीक है। तो मान लीजिए कि पॉइंट हमारे पास ई है। अब जो सी डी है बच्चों वो ए बी के पैरेलल दिया हुआ है, और जो बी ई है ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर ये 45 है तो ये भी बच्चों कितना होएगा हमारे पास 45 डिग्री, क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। और अब देखिए यहाँ से इस ट्रायंगल के अंदर, इसको मैं ओ मान लूं, ओ ई डी के अंदर बच्चों ये वाला जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये प्लस में ये और प्लस में ये बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या रहेंगे, ये ट्रायंगल के एंगल हैं, तो तीनों का सम रहेगा बच्चों 180। तो तीनों को ऐड अगर हम कर दें, देखिए इसको 1 मान लेता हूं मैं, एंगल 1 प्लस 45 प्लस 30 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180। यहाँ से ये 75 है बच्चों, देखिए ये 75 है, उस साइड जाके 75 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा बच्चों 105। तो ये जो एंगल 1 आया है बच्चों ये हमारे पास 105 है। अब ये थीटा और 1, एंगल 1 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180, ये लीनियर पेयर हैं बच्चों। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 1, यानी कि 180 माइनस 105, तो कितना आ जाएगा बच्चों 75 डिग्री। देखिए यहाँ से भी ये 75 आ रहा है, यहाँ से भी 75 आ रहा है, ठीक है। तीसरा तरीका बच्चों अपने पास ये है, हमने यहाँ पे ये एंगल निकाल लिया 45, ये एंगल कैलकुलेट कर लिया बच्चों 30। अगर हमें ये थीटा निकालना है, तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें ओ ई डी की, तो ये एक्सटीरियर एंगल है बच्चों, और जो एक्सटीरियर एंगल होता है, जो बाह्य कोण होता है बच्चों, वो आंतरिक सम्मुख कोणों के जोड़ के बराबर होता है। यानी कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये अपोजिट एंगल हैं हमारे इसके, तो थीटा हमारा बराबर हो जाएगा 45 प्लस 30 यानी कि 75। देखिए बच्चे, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। फर्स्ट ये कि आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए यहाँ से एक पैरेलल। दूसरा तरीका ये है कि इसी लाइन को आप प्रोड्यूस करके ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा देंगे। और सबसे लास्ट क्या है कि ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टी है कि एक्सटीरियर जो एंगल है वो इंटीरियर कोरस्पॉन्डिंग एंगल के सम के बराबर होता है। आप ये मेथड भी बच्चों यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे लास्ट में हम बात करते हैं जो थर्ड टाइप है बच्चों आज के लिए हमारा। देखिए सबसे पहला तरीका ये है बच्चों, यहाँ से हमारे पास ये लाइन M दी हुई है, ये P है और ये N है। हमें थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए ये एंगल और बच्चों ये पूरा एंगल, यानी 30 नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये पूरा एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, इसको 1 लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमारे पास जो ये 55 है, 55 डिग्री, ये इक्वल होएगा बच्चों 30 प्लस एंगल 1 के। क्यों होएगा? क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये हमारे अल्टरनेट एंगल बनेंगे बच्चों, अल्टरनेट यानी कि एकांतर कोण बनेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से 55 किसके बराबर होएगा? 30 प्लस एंगल 1। तो सबसे पहले एंगल 1 निकाल लेंगे, 55 माइनस 30, तो ये आ जाएगा बच्चों 25 डिग्री। तो एंगल 1 कितना आ रहा है हमारा? 25 डिग्री, ठीक है बच्चों। पहला तरीका समझा गया। अभी देखिए 1 आया है, हमने थीटा निकालना है। अब ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका सम इसका सम, एंगल 1 प्लस थीटा 180, इंटीरियर कोरस्पॉन्डिंग यानी कि आंतरिक संगत कोण है बच्चों। ये हमने कहा था कि अगर दो लाइनें बराबर हों, उनको कट करने वाली लाइन हो, तो इनका सम कितना होता है बच्चों? हमारे पास 180 डिग्री होता है। अभी देखिए 1 कितने का आया था बच्चों? 25 डिग्री,
प्लस थीटा इज इक्वल टू 180, तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 25, इसमें से माइनस करेंगे तो 155 डिग्री। तो थीटा कितना आ रहा है बच्चों 155। तो ये तरीका पहला है इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका ऐसा भी हो सकता है, अगर आप चाहें तो इस तरीके से लाइन पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। ये 55 है तो ये 55 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे सर 55 प्लस में ये वाला जो एंगल है, ठीक है, इसको 180 रख देंगे, ठीक है। तो 180 रखेंगे, ये 55 रखेंगे तो हमारा ये एंगल आ जाएगा। फिर इस ट्रायंगल के अंदर हम ये प्लस में ये निकालेंगे। ये एंगल आने के बाद बच्चों ये और ये लीनियर पेयर हो जाएगा, फिर भी वैल्यू सेम आएगी। या फिर आप क्या करें, इस तरह का जो क्वेश्चन आता है उसमें आप सीधा ध्यान रख लीजिए कि ये जो अगर तीन लाइनें पैरेलल दी हुई हैं या कोई एंगल बन रहा है इस तरह से इंटरसेक्ट करने के बाद, तो इसमें से इस वैल्यू को माइनस कर दीजिए। यानी कि 55 में से 30 को माइनस करेंगे डायरेक्ट, और जो आएगा उसको 180 में से माइनस कर दें, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अगर दो लाइनें पैरेलल हैं और इस तरीके से कोई एंगल बन रहा है, तो यहाँ का अगर आपको एंगल निकालना है बच्चों तो दोनों को ऐड कर देंगे, वही रिजल्ट आ जाएगा। ये जो दो एंगल दिए इन दोनों को ऐड कर देंगे, वही रिजल्ट आएगा बच्चों, ठीक है। अगर इस साइड का एंगल पूछ रहे तो ये दोनों को ऐड करके हम 360 में से माइनस कर देंगे बच्चों, ठीक है। इसके अंदर बच्चों क्या रहेगा, हमारे पास देखिए ये 110 और ये 100 था, ठीक है ना। हम इसको 180 में से माइनस करेंगे, इसको 180 में से माइनस करेंगे, जो आएगा उसको 180 में से माइनस करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। देखिए 3 क्वेश्चन है और तीनों के ही मैंने आपको 2-2 या 3-3 तरीके बच्चों बता दिए हैं ज्योमेट्री के अंदर। तो ये आज हमारी स्टार्टिंग थी, 3 तरह के क्वेश्चन थे। हम हर रोज इस तरह से 3-3, 4-4 क्वेश्चन बच्चों सॉल्व करते चले जाएंगे, आपको मेथड समझाते चले जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बच्चों कर दिया जाएगा। थैंक यू।